नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत भूगोल के टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है वनस्पति और वन्य जीव की बात करेंगे और वनस्पति और वन्य जीव से पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? RS प्री एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। पूर्वी घाट, गंगा के मैदान, सुंदरबन, पश्चिमी घाट। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भारत के जीवमंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्नलिखित सूची में यह नवीनतम कौन सा है? नोकरेक, देहाग डेबांग, सिंपल नेपाल, कोल्ड डेजर्ट। RS प्री एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया था और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा कोल्ड डेजर्ट। अब देखते हैं इस प्रश्न की कुछ व्याख्या और कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल, सरयू व किब्बर अभ्यारण्य के आसपास का क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट में आता है और इसका क्षेत्रफल 7,770 किलोमीटर है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 28 अगस्त 2009 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। RS प्री एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया था। वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 वन। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? RS प्री एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया था। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2014 और RS प्री एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। अभी प्रश्न की व्याख्या है, देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 77,462 किलोमीटर वन क्षेत्र है तथा कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मिजोरम है। आगे है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में वन आवरण प्रतिशत में सर्वाधिक है? फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। अगला है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। RS प्री एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना एवं सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुमपराई बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, जिम राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान, विक्टोरिया राष्ट्रीय उद्यान, लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय उद्यान और हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हेली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ताड़ोबा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ताड़ोबा। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 मांडला सही आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है और पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? आरएस प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा सही आंसर रहेगा। भारतीय एक सींग वाला गेंडा राइनो विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया है। यह भारत के असम स्थित मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसे रेड डाटा बुक में VU की श्रेणी में रखा गया है। ये दोस्तों इसकी पूरी जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? साइबेरिया सारस के लिए, एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए, हिम चीता के लिए, मगरमच्छ के लिए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए। अगला है, एक संघी गेंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? AN एग्जाम 2018, UPTET एग्जाम 2014 में पूछा गया था। असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 असम, पश्चिम बंगाल में। भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1971 से 72, 81 से 82, 91 से 92, 2001 से 2002। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 91 से 92 में। व्याख्या है, देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991-92 में अथ परियोजना शुरू की, जिसका आरंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से किया गया था। देश में प्रथम हाथी पूर्ण आवास केंद्र केरल के कोतूर में स्थापित किया गया है। आगे है, भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? रीट लेवल एग्जाम 2012 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 लाख में। भारत में याक उत्तरी लद्दाख के आसपास 15 से 20 हज़ार फुट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। भारत और तिब्बत के बीच सामान ढोने और सवारी के काम में ही जानवर आते हैं। चमड़ी की सुरगाय और याक भी कहा जाता है, जिसमें बड़ा याक कद में सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? पीछे ही एग्जाम 2021 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा महोगनी। अब देखते हैं महोगनी के बारे में। तो महोगनी जीनस सोवेतनिया की उष्णकटिबंधीय दृढ़ इमारती लकड़ी की प्रजाति तथा अमेरिका का स्थानीय वृक्ष है, जिसे महोगनी परंपराती वृक्ष कहा जाता है। अगला है, कर्नाटक का मंडलीपट्टी पर्वत जो समाचारों में था नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है। इस पुष्प का नाम बताइए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नीला कुरंजी। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो यह हुआ था 1926 में। आगे है, इचिगिम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। व्याख्या है, डचिगिम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में जन्म करमाल में हुई थी। बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आरएस प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया था। पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी व्याख्या है, बक्सा बाघ परियोजना पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार उप डिवीजन में स्थित है। इसमें बक्सा प्रभाग 702.44 वर्ग किलोमीटर है, 7,44,000 का पूरा, और कूच बिहार वन विभाग 58.45 किलोमीटर का कुछ हिस्सा आता है। बक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर बनाया गया था। आगे है,
प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ सिलेक्शन कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष को प्रारंभ किया गया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, यूपीटीईटी, यूटीईटी के अंदर पूछा गया था 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? रीट लेवल सेकंड एग्जाम 2015 में पूछा गया था। मालवा का पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी भारत। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्वी भारत। व्याख्या है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यहाँ वर्ष भर वर्षा कभी भी मौसम शुष्क नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा को उत्तरी सीमाओं के अंतर्गत इस प्रकार के वनों का अत्यधिक किला भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मेघालय तथा जैसे कि ये भारत है अपना येलो और येलो, ठीक है, ऐसे अपना भारत है कि उत्तर पूर्वी, उत्तर ये है, ये पै और ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो उत्तर और पूर्वी इस दिशा में मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के नाभा में पाया जाता है, जहाँ गर्म और आई जलवायु के साथ वर्षा होती है। आगे है उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2009 में पूछा गया था, अंडमान निकोबार द्वीपों में। आगे है विश्व में एकमात्र हिरण कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मर्ग केवल भारत में ही पाया जाता है? रीड लेवल सेकंड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। चौसिंगा, कस्तूरा, बारहसिंगा और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, चौसिंगा। आगे है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। स्थायी दातार जो चौसिंगा भारत में ही पाया जाता है। इसमें बक्स आबादी गंगा के मैदानों के दक्षिण से लेकर तमिलनाडु तक तथा पूर्व में कुछ बिहार वन उड़ीसा तक पाई जाती है। पश्चिम में यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बक्सा टाइगर जाता है। इसका जो विशिष्ट चिन्ह होता है वह है इसके 4 सींग जो तौर पर बनाया गया था। जंगली स्तनपाई में आदित्य होता है और जिसकी वजह से इसका बाघ संरक्षण कार्यक्रम पड़ा है। यह सींग केवल नरों में पाए जाते हैं तथा प्राय 2 सींग कानों के बीच में तथा 2 आगे की तरफ माथे में होते हैं। आगे है टाइगर स्टेट कहाँ जाता है? रीड लेवल 2011 में पूछा गया था। राजस्थान को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, मिजोरम को। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश को। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाले 4 राज्य हैं। 4 राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे नंबर, मध्य प्रदेश 4 बनाए गए थे। 526 कर्नाटक, 524 उत्तराखंड, 442 महाराष्ट्र, 312 व कटिबंधीय राजस्थान में 69 है। आगे है भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, नैनीताल में, गुवाहाटी में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इस पेन हटा के क्या पता क्या हो गया, 1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 1 अब चल रहा है, अब भी नहीं चल रहा। अरे पेन लाना एक। भारत में भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, देहरादून। इससे आगे है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता के अंदर आता है। आगे है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, देहरादून। साइलेंट वैली जहाँ पौधे एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती है वह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, पीटीटी एग्जाम, पीसीआई एग्जाम और पीएसएल एग्जाम में पूछा गया था। तो ये केरल के अंदर आता है। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के
दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ा गाँव जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में आता है। आगे प्रश्न है, किस प्रदेश में नमदफा राष्ट्रीय उद्यान आता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इससे आगे है, संख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक उत्तराखंड के अंदर आती है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है जिसके अंदर 10 है और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे है, भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा। व्याख्या है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के साथ पूर्वी सीमा पर संगम सालू गोवा में दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में स्थित 107 वर्ग किलोमीटर का एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है, मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, असम। सबसे अधिक दुर्लभ प्रजातियों वाला मानस राष्ट्रीय उद्यान का या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। बाघ के लिए आरक्षित परियोजना हाथियों के आरक्षित क्षेत्र एक आरक्षित जीवमंडल है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है? पीटीआई एग्जाम 2018 में पूछा गया था। रामसर सम्मेलन, बोन सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, वियना सम्मेलन। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रामसर सम्मेलन। इस प्रश्न की व्याख्या है, रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 में लागू हुई थी। आगे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में पाए जाते हैं? पीसीआई मोटर व्हीकल और वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या है कि अगस्त्यमलाई केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है, न कि कर्नाटक में। बंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आगे है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे। ऑप्शन नंबर 2, सुंदरलाल बहुगुणा। व्याख्या है, किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। रैनी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ने को तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रैनी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था। आगे है, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, भूमि सुधार, पर्यावरण संरक्षण। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण। व्याख्या है, मेधा पाटकर 1 दिसंबर 1954 में जन्मी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज सुधारक है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक के नाम से भी जानी जाती है। फूलों की घाटी अवस्थित है ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड में। व्याख्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है जिसे अंग्रेजों में
वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। 16 वन है। ACF FRO एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। 16 एक अदृश्यतोषणीय है। 16 वन दक्षिणी भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णीय कटिबंधीय वनों और सोलास के नाम से जाना जाता है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2021 में ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। व्याख्या है, गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित है। चंबल नदी इस अभयारण्य के मध्य गुजरती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का एक उपक्रम है। यह नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव है। अनुसंधान। विश्व गौरी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 20 मार्च को। व्याख्या है, विश्व गौरी दिवस को गौरियों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य तथा शहरों वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता वाले हेतु हर साल 20 मार्च को दिन मनाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे पश्चिम बंगाल में आता है। आगे है, शंकुधार वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 3 देवदार। आगे है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता। गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गहीरमाथा समुद्री राजस्थान 2 उड़ीसा के अंदर। गहीरमाया समुद्री अभयारण्य उड़ीसा में स्थित एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है। यह ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बढ़त बनाने वाला समुद्री तट है। किस वर्ष में गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर 4 2009 में। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, इसमें तो 2 ही छपा हुआ ही नहीं है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, ये था अपना वन्य एवं वन्य जीव की क्लास। अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब का हम वेट करते हैं और हमें खुशी भी होती है कि आप हमने एक सब्सक्राइब किए, ताकि हमारी मेहनत का फल है। हम घंटों घंटों पर ऐसा कंटेंट ढूंढते हैं यूट्यूब पर, या फिर जैसे कोई गूगल पर एक एक पुस्तकों के अंदर, किताबों के अंदर, हर चीज़ के अंदर ये पर्सन है ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद में यूट्यूब पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि हमें भी कुछ बेनिफिट हो या कुछ लाभ हो, इसलिए डालते हैं। तो लाभ कैसे होगा? लाभ ऐसे होगा कि अगर आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करोगे तो लाभ होगा। और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट। अब कई तो ऐसे भी है जो इस कमेंट पे आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर किया था पोस्ट के माध्यम से। कई बंदों ने मेरे वीडियो पर इतने कमेंट भी किए कि ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो गलत है, ये क्या है। अरे भाई सही है वो तू बता दे यहाँ पर आकर कमेंट में, तू बता क्या सही है? तो दोस्तों, अगर आप कमेंट अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरा भी मत करो। अगर किसी का साथ नहीं दे सकते ना तो किसी को आप पैर भी मत खींचो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसका सपोर्ट करो, ना कि उसकी बुराइयाँ, क्योंकि बुराइयाँ सब करता है। कभी किसी की अच्छाई भी करके देखना, एक बार बड़ी सुकून मिलता है मेरे कहने पर। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।